अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह जुमर में, सूरह नंबर 39 में, आयत नंबर 6 में, कि हमने इंसान को माँ के रहम में बनाया, एक मरहले के बाद दूसरे मरहले में, स्टेजेस आफ्टर स्टेजेस, इन 3 वेज ऑफ डार्कनेस, 3 अंधेरे पर्दों में। प्रोफेसर कीथ मूर ने कहा ये 3 पर्दे अंधेरे के मानी हैं एंटी एब्डोमिनल वॉल, यूट्राइन वॉल, एम्नियोकोरियोनिक मेम्ब्रेन। एंटी एब्डोमिनल वॉल मतलब मां के आगे की पेट की दीवार, यूट्राइन वॉल मतलब रहम की दीवार, और एम्नियोकोरियोनिक मेम्ब्रेन। कुरान मजीद में एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस, किस तरीके से बच्चा आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता है, मां के रहम में पलता है और बड़ा होता है, उसका तफसील से जिक्र किया गया कुरान मजीद में कई आयतों में। एक सूरह की 3 आयत पेश करूंगा, सूरह मुमिनून की, सूरह नंबर 23 आयत नंबर 12 से 14 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इंसान को बनाया है क्विंटेसेंस ऑफ क्ले से, इंसान को बनाया है 3 के सुलाले से, और फिर उसको बनाया नुत्फा में, नुत्फा को रखा करारे मकीन में, फिर नुत्फे को बनाया अलका में, अलका से तब्दील किया मुदगा में, मुदगा से बनाया इजामा, और उस इजामा पर हमने डाला रहम। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके बाद एक नई जानदार चीज बनाई। मुख्तसर समय इसका जिक्र करूंगा। अल्लाह ताला फरमाते हमने इंसान को 3 के सुलाला से बनाया, नुत्फा में, नुत्फा मैंने कहा माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, सयाल कतरा, और इसको एक करारे मकीन में रखा, महफूज जगह में, करारे मकीन महफूज जगह। हम जानते हैं, साइंस कहता है कि मां के रहम में जब बच्चा है वो पीछे के हिस्से से रीढ़ की हड्डी से प्रोटेक्टेड है, महफूज है, पोस्टीरियर मसल से, और आगे से एंटी एब्डोमिनल वॉल और यूट्राइन वॉल से। हमने फिर बनाया अलका में। अलका के 3 मानी हैं, एक है जोक, दूसरा है खून का लोतड़ा, और तीसरा है टू क्लिंग मतलब चिपक के लटकना। अलका के 3 मानी। एक मानी का जिक्र मैं कर चुका हूं कि जोक है, लीच लाइक सब्सटेंस। वो दिखने के अलावा आज साइंस ये कहती है कि मां के रहम में बच्चा जोंक जैसा बर्ताव करता है, मां के जरिए खून चूसता है थ्रू द प्लेसेंटा, तो दिखने के अलावा जोंक जैसा बर्ताव भी करता है। दूसरे मानी है खून का लोतड़ा। आज साइंस ये कहती है कि शुरू में ब्लड सर्कुलेशन शुरू नहीं होता है, रगों में खून बहना शुरू नहीं होता है, तो देखने में उस स्टेज में, उस मरहले में वो दिखता है खून का लोथड़ा। तीसरे मानी है कि चिपक के लटकना, समथिंग विच क्लिंग्स। आज साइंस ये कहती है कि मां के रहम में बच्चा चिपक के लटकता है, मां के रहम की दीवार को। तो तीनों मानी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान मजीद में अलका की है, तीनों मानी साइंटिफिकली आज साबित हो चुकी है। उसके बाद अलका से बन जाता है मुदगा। मुदगा के मानी चबाई हुई चीज, अचूड लाइक लम्प। प्रोफेसर कीथ मूर ने एक प्लास्टिक ली, अपने दांत के दरमियान चबाए, और जब बाहर निकाला तो देखा कि वो दांत के निशान थे, इट रिजेंबल द सोमाइट्स, जहां से नर्व्स निकलते हैं। मुदगा को अल्लाह ताला ने बनाया इजामा में, इजामा माने हड्डी, और उस हड्डी पे डाले लहम, लहम मतलब गोश्त। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक नई जानदार चीज बनाई। इसके मानी है, आज साइंस ये कहता है कि इस मरहले तक जितने बाकी जानदार चीजें, मिसाल के तौर पे खरगोश, मछली, इंसान, उसका मरहला यकसा है। इसके बाद इंसान का मरहला, स्टेज डिफरेंट है, अलग है, और हमें दिखता है सिर, हाथ, पैर इंसान के। जब ये सारी आयतों का जिक्र प्रोफेसर कीथ मूर के सामने रखा, प्रोफेसर कीथ मूर ने कहा, 80 सवाल जब उन्हें पूछे गए थे, उन्होंने कहा ये सब तो मुझे साइंस ने अब भी तरक्की किया मालूम पड़ा, और जो भी नई चीज उन्हें मिली कुरान के जरिए, हदीस के जरिए, उनने अपनी नई किताब में दाखिल किया, और उन्होंने लिखा द 3rd एडिशन ऑफ द डेवलपिंग ह्यूमन। मैं जब मेडिकल कॉलेज में था, हमें अगर अच्छे मार्क्स मिलना चाहिए तो हम रिफर करते थे किताब प्रोफेसर कीथ मूर की, डेवलपिंग ह्यूमन। अगर जस्ट पास होने गए तो हम रिफर करते थे इंदरबीर सिंह, जस्ट पास होने के। एम्ब्रियोलॉजी में अगर हम अच्छे मार्क्स चाहते, हम रिफर करते थे किताब प्रोफेसर कीथ मूर की, डेवलपिंग ह्यूमन। जब मैं मेडिकल कॉलेज में था उस वक्त मुझे किताब नहीं मिली। द 3rd एडिशन
उनने नई चीज जो मिली कुरान और हदीस के जरिए उन्हें अपनी किताब में दाखिल की, जिसके लिए उन्हें अवार्ड मिला था बेस्ट मेडिकल बुक रिटन बाय सिंगल ऑथर इन दैट ईयर। सबसे बेहतरीन तिब की किताब जो किसी एक लेखक ने लिखी, और यह किताब का तर्जुमा कई जबानों में हो चुका है।